और इस वक्त की दूसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जो कि मालेगांव धमाका केस से जुड़ी हुई है। 2008 में मालेगांव धमाका हुआ था। मुंबई में वाक़ई एनआईए की खुसूसी अदालत में पेश हुई हैं मुलजिम साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर। कल तक के लिए समाअत टल गई है। कुछ गवाह आज नहीं पहुंच सके थे कोर्ट। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैं कोर्ट का एहतराम करती हूँ, यानी अदालत का एहतराम करती हूँ। एम्स में जेरे इलाज होने की वजह से अदालत नहीं आ सकी थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि आज 7 मुलजिमीन को अदालत ने हाजिर रहने का हुक्म दिया था। इसी कड़ी में आज साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर अदालत पहुंची। इस बीच उन्होंने कहा कि मैं कोर्ट का, अदालत का एहतराम करती हूं। इससे कबल अदालत में मैं इस वजह से नहीं पेश हो पाई थी चूंकि मैं जेरे इलाज थी, एम्स में मेरा इलाज चल रहा था, लिहाजा कोर्ट का एहतराम मैं करती हूं। और आज की पेशरफ्त की बात करें तो सुनवाई कल तक के लिए टाली गई है। ये सुनवाई समाअत इसलिए टली है क्योंकि आज भी कहा जा रहा कि कुछ गवाह नहीं पहुंच सके थे कोर्ट। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। 2008 मालेगांव धमाका केस मामले में मुंबई में वाक़ई एनआईए की खुसूसी अदालत में मुलजिम साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर पेश हुई थी। इसके अलावा और कौन कौन से मुलजिम पेश हुए थे, लेकिन कहा जा रहा है कि गवाह आज नहीं पहुंच सके थे, इसलिए अदालत ने सुनवाई को, समाअत को टाल दिया। कल तक के लिए सुनवाई टली है। प्रशांत पांडे हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं। प्रशांत से तफसीलात लेंगे, इससे पहले सुन लेते हैं। और उन्होंने मुझे कहा कि जब आवश्यकता होगी हम आपको बुलाएंगे। मैंने कहा मैं उपस्थित होंगी, जब भी कोर्ट मुझे बुलाएगा मैं आऊंगी। तो आज अदालत में क्या हुआ? अदालत में कोई विटनेस आया था क्या? कुछ पेशी हुई? नहीं, आज जो और भी हैं उसमें तो किसी के यहाँ कोई दुर्घटना हुई है, इसलिए वो नहीं उपस्थित हो पाए, तो कोर्ट ने अगली डेट दी। मैम, आपके ऊपर आरोप लगाया जाता है कि आप बार बार आती नहीं है और टालना चाहती हैं। ये तकरीबन 2 साल बाद आज आप पेश हुई हैं। नहीं, आप पिछली डेट देखिए। मैं आई हूँ और जो पिछली डेट थी, ठीक इसके पहले वाली डेट थी, उस समय मैं एम्स में एडमिट थी। मैं ट्रीटमेंट ले रही हूँ। मुझे कई तकलीफें हैं, जो कांग्रेस की देन है उससे मैं ठीक हो रही हूँ। जो वो चाहते हैं कि मुझे मार देना चाहिए तो वो मार नहीं पा रहे हैं। मैं स्वस्थ होकर फिर से आती हूँ कोर्ट में। आज भी मैंने कहा मैं नियम का पालन करती हूँ, सिद्धांतों की पक्की हूँ, नियम की पक्की हूँ। संविधान हमारा है, उसका मैं पालन करती हूँ और करूँगी, क्योंकि मैं देशभक्त हूँ और हमारे संविधान है, हमारा कानून है, हम उसका पालन करते हैं। आरोप तो कोई भी लगा दे, किसी पे भी लगा दे, कुछ भी लगा दे, लेकिन सत्य क्या है उसको अवश्य जानना चाहिए। प्रज्ञा जी, तमाम नेता जो है वो कह रहे हैं कि कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे और ये वैक्सीन जो है वो नपुंसक बना देती है, तो आपका क्या कहना है? मुझे ऐसा लगता है जिन्होंने ऐसा बोला है वो स्वयं विचार करें और जनता को स्वस्थ रखने के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जितना अथक प्रयास किया है और करोड़ों की मात्रा में विदेशों ने भारत से वो वैक्सीन का ऑर्डर दे दिया है, वो बन रही है। जो भ्रम फैलाया जा रहा है, ये विरोधी पार्टियां फैला रही हैं, जिससे जनता का हित ना हो पाए और वो अपनी राजनीति चला लें। ये स्वास्थ्य का विषय है, ये जीवन का विषय है। इतनी महासंक्रामक बीमारी है ये। इससे बचाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो प्रयास किए हैं, माननीय हर्षवर्धन जी जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने जो अथक प्रयास किए हैं, हमारे नेताओं के प्रयासों को, जो अन्य दलगत राजनीति के वामपंथी लोग हैं, जो देश हित की विचारधारा नहीं रखते, जनता का हित नहीं सोचते हैं, ऐसे लोगों को जनता को जवाब देना। तो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का रद्देमल आप देख रहे थे कोर्ट के हाथे में। जब वो पहुंची उसके बाद उन्होंने रद्देमल दिया। आपको बता दें कि आज समाअत कल तक के लिए टल गई है। कुछ गवाह आज नहीं पहुंचे, इसलिए समाअत टल गई। 7 मुलजिम इस मामले में ट्रायल का सामना कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे प्रशांत पांडे जुड़ रहे हैं। प्रशांत, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत कितने मुलजिम आज कोर्ट पहुंचे थे? जी बिल्कुल, देखिए 7 में से 5 आरोपी आज अदालत में हाजिर थे, जिसमें साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कलमर पुरोहित, समीर कुलकर्णी और अन्य 2 आरोपी जो है वो भी मौजूद थे। जो आरोपी नहीं आए हैं, अजय राहिलकर और दयानंद पांडे, जो आरोपी नंबर 6 और आरोपी नंबर 10 है इस पूरे केस में। तो 7 में से ये देखा गया कि 5 आरोपी आज अदालत में हाजिर थे और 2 आरोपी जो है आज अदालत में हाजिर नहीं हुए।
उन दोनों आरोपियों के वकील जो है आरोपी नंबर 10 के, वो वकील भी आज हाजिर नहीं हुए थे, और जिसके चलते एक विटनेस अदालत में हाजिर हुआ था, जिसका क्रॉस करना था वो भी आरोपी क्रमांक 10 के वकील करने वाले थे। जब वो खुद ही नहीं आए, जिसके चलते पूरा मामला आज के लिए टाल दिया गया है, और कल जो है इस पर एक बार फिर से सुनवाई शुरू होगी। और जिस तरह से हमने देखा कि आज साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जब अदालत में पहुंची तो अदालत ने उनसे एक बार जरूर पूछा कि आप सुनवाई के वक्त हमेशा नहीं रहती हैं और आदेश देने के बाद भी आप अदालत में नहीं पहुंचती हैं, तो उन्होंने अपने तबीयत का हवाला दिया, कहा कि उनका इलाज जो है एम्स में चल रहा था और वो कानून का पालन करती हैं और कोर्ट के नियमों का हमेशा उन्होंने पालन किया है। अभी मैं आपको बताऊं, इस पूरे मामले में आज जो है जो 2 आरोपी नहीं आए थे उन्हें लेकर के अदालत क्या कुछ ठोस कदम उठाता है, ये कुछ समय बाद स्पष्ट हो पाएगा। जी, क्या सख्त तबसरे देखने को मिले अदालत के, क्योंकि 2 आरोपी नहीं पहुंचे थे? कल उन्हें पहुंचने के लिए, हाजिर रहने के लिए कुछ कहा गया अदालत की तरफ से? प्रशांत, बिल्कुल देखिए, जब शुरुआत में अदालत बैठा तो मैं आपको बताऊं कि आरोपी क्रमांक 1 यानी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर तब तक नहीं पहुंची थी। बाकी के अन्य आरोपी थे जिनके वहां पर हाजिरी लगाई गई, उनसे पूछा गया कि आप लोग क्यों नहीं आते हैं जब सुनवाई होती है, तो सबने अपने अपने तर्क रखे, अपने अपने कारण रखे, और जिसमें से समीर कुलकर्णी, मैं आपको फिर से एक नाम बताऊंगा, ये मात्र एक ऐसा आरोपी है जो हर एक सुनवाई में प्रतिदिन अदालत में हाजिर रहता है, जिसकी तारीफ भी अदालत ने खुद की है। लेकिन अन्य आरोपियों को जो है फटकार जरूर लगाया है और कहा गया है कि जब भी अदालत आदेश देगा तो उस वक्त सभी आरोपियों को अदालत में हर हाल में आना होगा, और जो नहीं आएंगे तो उनके खिलाफ जो है कायदेशीर जो कानून जो अदालत का बनता है उस हिसाब से अदालत उन पर कार्रवाई भी कर सकता है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए 2 आरोपी जो नहीं हाजिर थे, आरोपी क्रमांक 10 यानी दयानंद पांडे के वकील तक जो है अदालत में नहीं हाजिर थे, जिसके चलते सुनवाई कल तक के लिए टाल दी गई है, और कल इन दोनों आरोपियों को कहा गया है कि अदालत में हाजिर रहें। जी, तो क्या कल 7 मुल्जिमीन को अदालत में हाजिर होना है, या फिर जो आज नहीं हाजिर हुए थे सिर्फ उन्हें ही बुलाया गया है? देखिए, 7 में से 5 जो आरोपी आज हाजिर थे उन्हें कल के लिए तलब नहीं किया गया अदालत की तरफ से, लेकिन अगर आरोपी जो है हेयरिंग में आना चाहते, सुनवाई में आना चाहते तो रोज आ सकते हैं, जिस तरह से समीर कुलकर्णी रोज आ रहे हैं। लेकिन जो 2 अन्य आरोपी, जिस तरह से मैंने कहा कि अजय राइकल और दयानंद पांडे, इन दोनों को जो है कल अदालत में हाजिर रहने का आदेश दिया गया है। जी, बेहद शुक्रिया प्रशांत हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस हवाले से तफसीलात देने के लिए। तो 2008 मालेगांव धमाका केस के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। कुछ देर पहले आपने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का रद्द-ए-अमल सुना था। उन्होंने कहा कि वो अदालत का एहतराम करती हैं और अदालत पहुंची हैं। जब उनसे सवाल किया गया कि आप अदालत के हुक्म की मुखालिफत करती हुई देखी जाती हैं, आप हाजिर नहीं होती, लिहाजा उन्होंने कहा कि वो अदालत का एहतराम करती हैं और वो कोर्ट में आती रहेंगी। आज आपको बता दें कि 5 मुल्जिम इस केस से जुड़े हुए जो ट्रायल का सामना कर रहे हैं हाजिर हुए थे, और 2 मुल्जिम अदालत में हाजिर नहीं हुए, जिसके बाद समाअत को टाल दिया गया। कल 2 मुल्जिम को हाजिर होने के लिए सख्त हिदायत अदालत की तरफ से दी गई।